मार्शल मास्टर के इस एपिसोड की शुरुआत में हम ली को देखते हैं, जिसने चेंगसाओ के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन चेंगसाओ इसके अटैक को बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर लेता है। इसके बाद चेंगसाओ नीचे की ओर आ जाता है और वो ली को बोलता है, क्या तुम इस जगह पर अपनी मौत की तलाश में आए हो, जो कि तुम इस जगह पर ऐसी हरकत कर रहे हो, तो मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को जरूर से पूरा करूंगा। इस बात को सुनकर ली को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर दोबारा से वो चेंगसाओ के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है, लेकिन चेंगसाओ ली के यहाँ पर इस टेक्निक को देखकर बोलता है, ये तो बहुत ही ज्यादा बेकार टेक्निक है। इसके बाद वो यहाँ पर अपने मिस्टीरियस स्वॉर्ड को समन कर लेता है। इसके बाद वो उससे एक स्लैश अटैक ली के ऊपर कर देता है, जो कि सीधे जाकर ली को लग भी जाता है। और इस चीज की वजह से ली की हालत यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि चेंगसाओ ने जो अटैक ली के ऊपर किया था, इस चीज की वजह से ली थोड़ी सी दूर जाकर गिरता है। और इस मौके का फायदा उठाकर चेंगसाओ ने अपने मिस्टीरियस स्वॉर्ड से सीधे ली के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसे देखकर ली बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन उसने भी टाइम रहते ही अपने पास से एक वेपन को बाहर निकाल लिया था। इसके बाद वह किसी तरह से यहाँ पर चेंगसाओ के अटैक को डॉज कर चेंगसाओ के साथ में फाइट करने लगता है, लेकिन चेंगसाओ की पावर बहुत ही ज्यादा थी और चेंगसाओ इस जगह पर कंटिन्यू ली के ऊपर हमला कर रहा था, जिसकी वजह से ली को इस जगह पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। और इस मौके का फायदा उठाकर चेंगसाओ ने एक किक यहाँ पर ली को मार दिया था, जिसकी वजह से वह थोड़ी सी दूर चला जाता है। और इस चीज की वजह से यहाँ पर ली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। साथ ही उसके पास से बहुत सारे पील बाहर निकल कर गिर जाते हैं। और इस चीज को देखकर ली को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार इस जगह पर चेंगसाओ को कैसे हराएगा। इसलिए उसके पास जितने भी ज्यादा पील होते हैं वो उन सभी को बहुत ही तेजी के साथ खाने लगता है। और इस चीज की वजह से ली की आई का कलर इस जगह पर चेंज होने लगता है, क्योंकि ये सभी पील बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। और इन सब चीजों को दूर से चेंगसाओ देख रहा था। तभी हम ली को देखते हैं, जिसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है। साथ ही ली की बॉडी के आसपास में थंडर की एनर्जी भी आ जाती है। और इस चीज की वजह से ली इस जगह पर हवा में फ्लाई करने लगता है। इसके बाद ली एक बार जोर से इस जगह पर चिल्लाता है, जिसकी वजह से उसके पीछे में एक फॉर्मेशन बन जाता है। और वो चेंगसाओ को बोलता है, यह इमोर्टल गॉड किंग का ब्लड है। यह बोलने के बाद ली इस जगह पर एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से बहुत सारे अटैक इस जगह पर क्रिएट हो जाते हैं। इसके बाद ली बिना कोई टाइम जाए किए इससे चेंगसाओ के ऊपर हमला करना भी शुरू कर देता है, लेकिन चेंगसाओ तो बहुत ही आसानी के साथ ली के इस जगह पर सभी अटैक को डॉज कर लेता है। इसके बाद चेंगसाओ इस जगह पर ली का मजाक उड़ाने लगता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस जगह पर कुछ पील को खाने के बाद मुझे यहाँ पर हरा सकते हो? तो तुम इस जगह पर बेवकूफ हो, क्योंकि मैं कुछ ही देर में तुम्हें जान से मारने वाला हूँ। यह बोलने के बाद चेंगसाओ ली के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर ली को अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि चेंगसाओ आखिरकार इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, क्योंकि चेंगसाओ का मिस्टीरियस स्वॉर्ड अचानक से आकर ली को हिट कर जाता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है। और इस चीज की वजह से वो यहाँ पर थोड़ा सा इंजर्ड भी हो गया था। इसके बाद ली चेंगसाओ को बोलता है, ये तो असंभव है, आखिरकार तुमने इस चीज को यहाँ पर किया तो किया कैसे? इस पर चेंगसाओ कुछ भी नहीं बोलता है और वो एक इविल मुस्कान देकर यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से चेंगसाओ भी हवा में फ्लाई करने लगता है। इसके बाद चेंगसाओ इस जगह पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से उसके आसपास में बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाती है। साथ ही चेंगसाओ ने इस जगह पर अपने मल्टीपल स्वॉर्ड को भी समन कर लिया था, जिससे वह ली के ऊपर हमला कर देता है। और ये सभी स्वॉर्ड यहाँ पर ली को लगने ही वाले थे, लेकिन तभी उसके सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बन जाता है और चेंगसाओ के ये सभी अटैक एक ही झटके में कोई इस जगह पर डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद चारों तरफ इस जगह पर रेड कलर का स्मोक छा जाता है और जब सब कुछ शांत होता है, तब हम यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एल्डर को देखते हैं, जिसने यहाँ पर ली की जान को बचा लिया था। और ये एल्डर दिखने से बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। साथ ही चेंगसाओ भी दूर से इन सब चीजों को देख रहा था। तभी ली जब चेंगसाओ की ऐसी हालत को देखकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है। इसके बाद वो चेंगसाओ को बोलता है, चेंगसाओ ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है कि तुम मुझे यहाँ पर जान से मार नहीं सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मेरी बॉडी के अंदर में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वुडी है, जिसे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फैमिली का मेंबर उसकी रक्षा करता है। इसलिए तुम चाहकर भी यहाँ पर मुझे जान से मार नहीं सकते हो। यह बोलने के बाद ली यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है, लेकिन तभी ली अपने आसपास की जगह में कुछ हलचल को महसूस करता है, क्योंकि इस पुल के अंदर में यहाँ पर जितने भी ज्यादा प्लेट होते हैं उन सभी के अंदर में कुछ हलचल होना शुरू हो गया था।
और इस चीज की वजह से यहाँ पर ली के पीछे में जो एल्डर होता है उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को ये फूल बहुत ही तेजी के साथ एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसे देखकर ली को तो यहाँ पर अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये चीज कैसे हो सकती है। इसलिए वो किसी भी हालत में इस जगह पर इस एल्डर को बचाना चाहता था, क्योंकि अगर ये एल्डर एक बार डिस्ट्रॉय हो जाता है कि उसका मरना इस जगह पर तय है। इसलिए ली जब अपनी पूरी पावर का यूज करने लगता है ताकि वह किसी भी हालत में इस एल्डर की स्पिरिट को बचा सके। दूसरी तरफ हम चैंगसाओ को देखते हैं जो कि इन सब चीजों को देखकर अपने सिर को ना में हिलाता है। इसके बाद वह ली को बोलता है, तुम बहुत ही ज्यादा बेशरम हो, क्योंकि तुम शायद से इस चीज को भूल गए हो कि इस पुल के ऊपर कुछ नियम लगे हुए हैं, इसलिए तुम चाहकर भी अब यहाँ पर इस एल्डर को नहीं बचा सकते हो। क्योंकि मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि 9 हेवन और 5 एम्परर की इच्छा से हम खुद को यहाँ पर इस दबाव से कैसे बचा सकते हैं, जो कि 100 गुना या 1000 गुना अधिक है। इसलिए तुम्हें यहाँ पर कोशिश करना अब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम भी उस लिंजुन की तरह मूर्ख हो। और चैंगसाओ की यह बोलने की ही देरी थी, तभी हम ली को देखते हैं जिसके पीछे में ये एल्डर डिसअपीयर हो जाता है, जिसकी वजह से ली सीधे अपने मुंह के बल जमीन पर आकर गिरता है। और इस चीज की वजह से ली की हालत और भी ज्यादा इस जगह पर खराब हो जाती है। और इन सब चीजों की वजह से यहाँ पर ली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वह बोलता है, एम्परर लिंजिंग को तुमने ही जान से मारा था। इस बार चैंगसाओ बोलता है, इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम इस चीज के बारे में आखिरकार क्या सोचते हो, क्योंकि कुछ ही देर में तुम्हारी भी मौत इस जगह पर होने वाली है। इस बात को सुनकर ली यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो अपनी जान को बचाने के लिए यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन शायद से ली को यहाँ पर पता नहीं है कि चैंगसाओ के हाथों से आज तक कोई भी जिंदा बचकर भाग नहीं पाया है। इसलिए हम चैंगसाओ को देखते हैं जिसने यहाँ पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। और इस सीक्रेट टेक्निक की वजह से इस जगह का मौसम अचानक से बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। साथ ही चैंगसाओ के इर्द गिर्द में बहुत ही ज्यादा ठंडर की एनर्जी आ जाती है। और इस चीज को देखकर ली को यहाँ पर और भी ज्यादा डर लगने लगता है, इसलिए वो अपनी तेजी को और भी ज्यादा बढ़ाकर यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इस पुल की ग्रेविटी की वजह से चाहे वो इस जगह से कितना भी ज्यादा तेज भागने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन वो तेज भाग नहीं पाता है। इधर चैंगसाओ ने भी सक्सेसफुली अपने अटैक को क्रिएट कर लिया था। इसके बाद वह भी बिना कोई टाइम जाए कि अपने ठंडर से ली के ऊपर हमला कर देता है, जो कि सीधे जाकर ली को लग भी जाता है। और इस चीज की वजह से ली की हालत यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि वह दर्द से इस जगह पर करहा रहा था, लेकिन इसकी आवाज को सुनने वाला इस जगह पर कोई भी मौजूद नहीं था। साथ ही ली की बॉडी के अंदर में बहुत ही ज्यादा ठंडा चली जाती है, जिसकी वजह से इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद ली के एक दर्दनाक चीख के साथ इसकी मौत इसी जगह पर हो जाती है। और ली की मौत के बारे में यहाँ पर किसी को कुछ पता भी नहीं था, क्योंकि इस जगह के चारों तरफ धुंध छा गई थी। और जब ये धुंध साफ होता है तब हम चैंगसाओ को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक एंट्री लेता है। इसके बाद वो अपने मिस्टीरियस स्वॉर्ड को अपने पास रख लेता है और वो बोलता है, कोई इस जगह पर बहुत ही तेजी के साथ आ रहा है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके मुझे इस जगह से निकल जाना चाहिए। यह बोलने के बाद चैंगसाओ यहाँ से चला जाता है। और साथ ही इस जगह पर चैंगसाओ की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी, लेकिन चैंगसाओ की किस्मत यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खराब थी, क्योंकि इस जगह पर एक वेपन मौजूद होता है जो कि एक स्पेस पोर्टल होता है, जिसके अंदर में चैंगसाओ यहाँ पर फंस जाता है। और इस स्पेस पोर्टल की वजह से चैंगसाओ इस जगह पर अपनी बॉडी को बैलेंस कर नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से वह एक अलग ही जगह पर आ जाता है। इसके बाद चैंगसाओ इस जगह को अच्छी तरीके से देखने लगता है। बहुत ही ज्यादा ढूंढने के बाद उसे यहाँ पर कोई भी नहीं मिलता है, लेकिन इस जगह पर बहुत ही ज्यादा बीस्ट होते हैं, जिसकी एक झलक हम लोग देखते हैं। साथ ही चैंगसाओ को भी इन सभी बीस्टों के बारे में पता चल गया था, इसलिए जब एक बीस्ट इस जगह पर चैंगसाओ के ऊपर अचानक से हमला करता है तब उसने टाइम रहते ही इसके अटैक को डॉज कर लिया था। और वो बोलता है, आखिरकार ये सभी बीस्ट इस जगह पर कहाँ से आए हैं। साथ ही इन सभी बीस्ट की स्पीड भी बहुत ही ज्यादा है। चैंगसाओ यहाँ पर ये सब बोल ही रहा था, तभी हम इस बीस्ट को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी के साथ चैंगसाओ की ओर जा रहा था। और वो एक जानलेवा हमला चैंगसाओ के ऊपर कर देता है, जिसे टाइम रहते ही चैंगसाओ ने भी डॉज कर लिया था। और चैंगसाओ की जान इस जगह पर बाल बाल जाने से बचती है। इसके बाद चैंगसाओ इस बीस्ट की ओर देखने लगता है, जो कि दिखने से काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। इसके बाद यह बीस्ट कंटिन्यू यहाँ पर चैंगसाओ के ऊपर हमला करना भी शुरू कर देता है, जिसे चैंगसाओ को डॉज करने में इस जगह पर बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही थी, क्योंकि यह बीस्ट भी काफी ज्यादा पावरफुल था। और ये बीस्ट यहाँ पर चैंगसाओ को बिना कोई मौका दिए कंटिन्यू इसके ऊपर हमला कर रहा था, जिसकी वजह से चैंगसाओ की जान बाल बाल जाने से यहाँ पर बचती है।
क्योंकि एक अटैक इस जगह पर चैंगसाओ को लगने ही वाला था, लेकिन चैंगसाओ ने इस अटैक को टाइम रहते ही डॉज कर लिया था। और इस मौके का फायदा उठाकर ये बीस्ट कंटिन्यू चैंगसाओ के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन चैंगसाओ ने भी अब यहाँ पर अपने मिस्टीरियस स्वॉर्ड को समन कर लिया था। इसके बाद चैंगसाओ भी इस बीस्ट के ऊपर कंटिन्यू हमला करने लगता है, जिसकी वजह से इस बीस्ट को भी यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि चैंगसाओ की स्पीड भी अब काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इसलिए चैंगसाओ बिना कोई टाइम जाए कि एक अटैक इस बीस्ट के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से इस बीस्ट की हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है। और इस मौके का फायदा उठाकर चैंगसाओ सीधे अपने मिस्टीरियस स्वॉर्ड से इस बीस्ट के सिर के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से यह बीस्ट दर्द से कराने लगता है। लेकिन चैंगसाओ के अटैक का इस जगह पर इस बीस्ट के ऊपर कुछ ज्यादा असर नहीं हुआ था। तभी चैंगसाओ की नजर इस बीस्ट की बॉडी के ऊपर जो सिंबल बने हुए थे उन सभी के ऊपर पड़ जाती है, इसलिए चैंगसाओ थोड़ी सी दूर चला आता है और वो यहाँ पर अपने मल्टीपल स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है। दूसरी तरफ ये बीस्ट यहाँ पर चैंगसाओ के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा था, लेकिन तभी चैंगसाओ अपने मल्टीपल स्वॉर्ड से इस बीस्ट के ऊपर हमला कर देता है, जिसका इस बीस्ट के ऊपर कुछ ज्यादा असर नहीं होता है, क्योंकि उसने एक ही झटके में यहाँ पर चैंगसाओ के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इस चीज को देखकर एक पल के लिए चैंगसाओ भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि अब इस बीस्ट ने यहाँ पर अपने सबसे ज्यादा पावरफुल मूव को क्रिएट करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से इस जगह के चारों तरफ रेड कलर का स्मोक फैल जाता है। लेकिन चैंगसाओ ने भी टाइम रहते ही अपने आसपास में प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था। इसके बाद चैंगसाओ बिना कोई टाइम जाए किए इस जगह पर डीमन किंग को बाहर आने के लिए बोलता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, और अभी तक आप लोगों ने 10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड को नहीं देखा है तो जाकर उसे भी देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।